हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को रिलेटेड। क्या है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि 2022 और 23 के बजट में अनाउंस किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों हम विलेजेस के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्यों इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी किस तरीके से वेरी करती है फ्रॉम द रेगुलर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आता है, और कहाँ पे और स्पेसिफिकली कौन से विलेजेस को हम टारगेट कर रहे हैं, किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में। आज की क्लास में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, ये 2022 और 23 के बजट में आया था, जहां पे इस बार अभी रिसेंटली ही जो हमारा यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2026 तक एक होलिस्टिक डेवलपमेंटल वर्क के अंडर 4800 करोड़ विलेजेस के का एलोकेशन करा है, 4800 करोड़ रुपीस के फंड्स का एलोकेशन करा है, जहां पे जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डरिंग विलेजेस है हिंदुस्तान के, उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करें बॉर्डर विलेजेस की, तो इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कौन से बॉर्डर एरियाज को हम टैकल कर रहे हैं। जितने भी बॉर्डरिंग विलेजेस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफन खुले में छोड़ दिया जाता है, कवर नहीं हो पाया है किसी भी तरीके से, उन सारे के सारे गाँव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कवर किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, टूरिज्म सेंटर्स बनाए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ में विलेजेस को एक लाइवलीहुड जनरेशन का मौका दिया जाएगा। और इन सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए कोई ना कोई तरीके की एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। कितने विलेजेस इसके अंडर आते हैं, किस किस एरिया से आते हैं, आइए वो भी देखते हैं। इस प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, 662 विलेजेस को कवर किया जाएगा पहले फेज में, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाएगा ताकि माइग्रेशन जो है लोकल पॉपुलेशन का हम उसको रोक पाए। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस किया जाएगा और उसको एनकरेज किया जाएगा। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लाइवलीहुड एक्टिविटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट्स में होगा अलोंग दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स। कौन से एरियाज इसके अंडर आते हैं, एज वी मूव फर्दर अहेड वील टेक अ लुक एट दैट। एम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, हम किस तरीके से इस पे फोकस करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, सबसे प्रोमिनेंट एम है इसका, या ये एड करना चाहता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इकोनॉमिक ड्राइवर्स को, मतलब उन सारे क्षेत्रों में जहां पे लोकल, नेचुरल, ह्यूमन या बाकी के जो रिसोर्सेज हैं विलेजेस के अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, उनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, हम उनको कैसे इनकैप्सुलेट कर सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं दैट द पीपल डू नॉट हैव टू मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ग्रोथ सेंटर्स बनाना चाहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे, जहां पे प्रमोशन करना चाहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एम्पावर करना चाहते हैं यूथ को, विमेन को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स हम चाहते हैं कि जो भी रूरल माइग्रेशन है नॉर्दर्न इंडिया के जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं उन पे हम उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं। वी डू नॉट वांट पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम दीज एरियाज एंड सेटल इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उस ही एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ये लोग कैसे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या फिर एक परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं एंड अलोंग विद दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इट इज इंटेंडिंग कि हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी कैसे लेकर आ सकते हैं ताकि जितना भी हमारा एलएसी वाला एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी या रोड कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रेसिडेंशियल टूरिज्म सेंटर्स को क्रिएट किया जाएगा, आसान किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इन गांव वालों को प्रोवाइड कर पाए ताकि इनके पास पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई 24/7 हो। अलॉन्ग विद दैट डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा इन लोगों को दूरदर्शन का, एजुकेशनल चैनल्स का, वो भी अवेलेबल होगा। अब कौन से एरियाज को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, स्पेसिफिक फोकस जो हमारा BADP है, तो जितना भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इस पे काम करेगा अंडर द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BADP को उन स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाले एरियाज में करना चाहता है जो 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं किसी भी आप बोल सकते हो नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। एनुअल एक्शन प्लान आता है यहाँ पे स्टेट्स का, यूटीज का, जहां पे विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, रोड्स की मरम्मत, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सारे के सारे मेजर एवेन्यूज पे
सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप बोल सकते हो जो भी मेजर एवेन्यूज हैं उन पे काम किया जाएगा। 460 बॉर्डर ब्लॉक्स को कवर किया जाता है 117 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हम मेजरली अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारा जितना भी बॉर्डर जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हमारा मेजर फोकस रहता है स्पेसिफिकली फॉर लद्दाख, वी हैव इट फॉर उत्तराखंड, वी हैव इट फॉर हिमाचल प्रदेश, एंड अलॉन्ग विद दैट आवर फोकस वुड बी अक्रॉस द नॉर्दर्न स्टेट्स। हम फोकस करना चाहते हैं कि सिर्फ जो नॉर्थ इंडिया में जितना भी बॉर्डरिंग एरियाज है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे हम कैसे बेटर कर सकते हैं। Before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the schedule that we are commencing from 16th of February, यानी आज से 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम आरंभ बैच को लेकर आए हैं जो आज से स्टार्ट हो रहा है। आप कोर्स कोड यूज कर सकते हैं शिवजी लाइव, एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30% जो कि 21 फरवरी तक ही वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लक्ष्य हिंदी बैच भी अवेलेबल है, बहुत ही सून हम इसको भी स्टार्ट करेंगे फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। बिफोर आई वाइंड अप, अ सुपर क्विक रिमाइंडर, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।